श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज, आप सभी लोग जानते हो कि 30 सितंबर 2025 यानी मंगलवार को इस नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी यानी कि महाअष्टमी व्रत पड़ रही है और नवरात्रि का 8वां दिन भी पड़ रहा है। शारदीय नवरात्रि आश्विन माह की दुर्गा अष्टमी है और ये सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि ये आश्विन माह में पड़ने वाली तिथि है और ये नवरात्रि का सबसे बड़ा दिन है। जीवन में कितनी भी समस्या चल रही हो, दुर्गा अष्टमी के दिन कर लेना ये छोटा सा उपाय, हर मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है और इस दिन माता रानी का 8वां दिन भी है। माता रानी हमारे बीच में है महाराज। इस दिन मात्र एक हल्दी वाला दीपक 31 चावल नवरात्रि के इस 8वां दिन सोमवार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, ये आश्विन माह की दुर्गा अष्टमी है और इस नवरात्रि का 8वां दिन है। आप सभी को पता है ये साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज, जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी, कार्य में वृद्धि न होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है क्योंकि यह उपाय एकमात्र आश्विन मास की दुर्गा अष्टमी और विशेषकर नवरात्रि में किया जाता है। पूरा साल निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो तो महाराज, विशेषकर मेरी माता बहन, नवरात्रि के इस 8वां दिन आश्विन माह की दुर्गा अष्टमी यानी मंगलवार के दिन उपाय को अवश्य कर ले। देखिए, आप सभी जानते हो कि मंगलवार की अष्टमी यदि कोई उपाय है तो वह मात्र एक हल्दी वाला दीपक 31 चावल वाला उपाय है और विशेष मंगलवार। और आप सभी को पता है कि मंगलवार का यदि कोई सा सबसे बड़ा उपाय है तो वह केवल मात्र एक हल्दी वाला दीपक 31 चावल वाला उपाय है। 8वां दिन सबसे बड़ा दिन किस समय करना है ये बात हम आगे करेंगे। तो देखिए, ये 30 सितंबर मंगलवार आश्विन माह की दुर्गा अष्टमी और नवरात्रि का समय आपको इस उपाय को करना है। मेरी कई सारी माताएं बहनें नवरात्रि में व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं, उनसे विशेषकर निवेदन है नवरात्रि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र एक हल्दी वाला दीपक 31 चावल वाला उपाय कर लेता है तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वह सारी समाप्त होती है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि आश्विन की दुर्गा अष्टमी का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि माँ दुर्गा हमारे बीच में होती हैं। जैसे कि 30 सितंबर मंगलवार देखिए, नवरात्रि का 8वां दिन और दुर्गा अष्टमी भी पड़ रही है। यदि हम आश्विन माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि दुर्गा अष्टमी कर 70 के दुर्गा में कर सकते हैं, उसकी प्राइस का 8वां बंदी की जवादी है हमारे बीच में होती है। अष्टमी पर करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और माँ दुर्गा विशेष नवरात्रि का 8वां दिन मात्र एक हल्दी वाला दीपक 31 चावल वाला उपाय 30 सितंबर मंगलवार इस उपाय को अवश्य करें। आप सभी को पता है कि यदि मंगलवार के दिन का यदि कोई सा उपाय है तो वह महाराज केवल चावल और हल्दी दीपक वाला उपाय है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। देखिए महाराज, यदि हम नवरात्रि के इस विशेष पावन पर्व पर माता रानी के समक्ष और उनके इन विशेष दिनों पर यदि ये हम उपाय करते हैं तो महाराज, ये उपाय और विशाल अत्यंत बलशाली हो जाता है तो हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है। जैसे कि पितृ दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, उसी प्रकार से हमें मात्र एक हल्दी वाला दीपक 31 चावल वाला उपाय को करना है। 30 सितंबर मंगलवार सबसे बड़ा दिन आश्विन माह दुर्गा अष्टमी और नवरात्रि के 8वां दिन पर करना है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को आपको नवरात्रि के इस 8वां दिन दुर्गा अष्टमी वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि
इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। चावल के दाने घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है, क्योंकि यह समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम नवरात्रि के 8वां दिन पर कर रहे हैं। तो महाराज यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं। और एक हल्दी वाला दीपक यह शुभ का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। आश्विन माह, यह महीना मां दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 30 सितंबर मंगलवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस मात्र एक हल्दी वाला दीपक 31 चावल वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस आश्विन माह की दुर्गा अष्टमी के दिन, मां दुर्गा का 8वां दिन, मात्र एक हल्दी वाला दीपक 31 चावल वाला उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से ये समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। देखिए महाराज, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह कालसर्प दोष, वास्तु दोष या फिर कोई अन्य समस्या, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास ना होना, बार बार लड़ाई झगड़ा या फिर विवाद होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो महाराज, यदि हम माता रानी के इस पावन पर्व पर, इस अश्विन माह में दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को करते हैं तो जो भी समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है। इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है, ठीक है, तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब उपाय की तरफ चलते हैं। तो देखिए भक्तों, दुर्गा अष्टमी यानी महाअष्टमी व्रत, यह साल में केवल एक बार ही आती है जब नवरात्रि प्रारंभ होती है। उसके 8वें दिन यानी दुर्गा अष्टमी, इस दिन का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि हम माता रानी के समक्ष या हमारे इष्ट देव उनके समक्ष एक हल्दी दीपक वाला उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी समस्या चल रही है वो हम समस्या समाप्त होती है। देखिए, 30 सितंबर मंगलवार का दिन है, ये नवरात्रि का 8वां दिन, अर्थात दुर्गा अष्टमी का पवित्र समय है। यह दिन साल में केवल एक ही बार आता है और इस दिन का पुण्य तथा शक्ति सामान्य दिनों से कहीं अधिक तीव्र होती है। इस दिन यदि हम हल्दी दीपक का यह छोटा सा परंतु शक्तिशाली उपाय श्रद्धा से करते हैं तो जो भी जीवन में काल, क्लेश, रोग या कोई टोना टोटका पड़ा हुआ हो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यह परंपरा पुरातन है और साधक की निष्ठा पर निर्भर करती है। आज मैं आपको एकदम साफ सुथरे तरीके से बताऊंगा कौन सा दीपक लें, कब करें, क्या सामग्री चाहिए और पूरा विधान कैसे हो। आप ध्यान से सुनिए और मन में पूर्ण श्रद्धा रखें। हे माता रानी, हम सबके जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आज आपकी शरण में आते हैं। आप हमारी रक्षा करो, हमारे दुखों को हर लो और हमें अपनी कृपा से संवार दो। ये उपाय 2 रूपों में किया जा सकता है। आटे का हल्दी वाला दीपक सर्वोत्तम, यदि आपकी समस्याएं गहरी व जटिल हैं तो यही सर्वोत्तम माना जाता है। मिट्टी का दीपक साधारण पर असरकारी, यदि आप साधारण पर संकट निवारण चाहते हैं या साधन सीमित हैं, इसके साथ हम एक सुपारी को माता को समर्पित करते हैं और वह सुपारी बाद में लाल वस्त्र में बांधकर घर के उस स्थान पर रख दी
जाती है जहां आपको संदेह है कि किसी ने कोई नकारात्मक वस्तु या टोना टोटका रखा है, यह प्रक्रिया निश्चय कराती है कि नकारात्मकता का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाए। यह उपाय करने के दो मुख्य शुभ समय हैं। प्रातः काल सुबह सबसे उत्तम समय, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। यदि आप सुबह जल्दी उठकर करें तो सुबह का शुद्ध व शांत वातावरण आपकी साधना को सबसे अधिक बल देता है। आप सुबह 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं, पर जितना सुबह के नजदीक करेंगे उतना शुभ होगा। प्रदोष काल सायंकाल सर्वोत्कृष्ट समय, शाम 5 बजे से 6 बजे तक प्रदोष काल में दीपक वाले उपाय का चमत्कार 100 गुना बढ़ जाता है। यदि आप शाम को कर रहे हैं तो 5-8 बजे के बीच कर लें। देखिए समय महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी श्रद्धा महत्वपूर्ण है। आप बात कर लेते हैं कहां पर करना है। मां दुर्गा के समक्ष यदि आप मंडप या पूजा स्थल तक जा सकते हैं तो सबसे उत्तम शिव मंदिर में शुद्धता और शांति के लिए शिवलिंग के समक्ष भी कर सकते हैं। घर पर यदि बाहर जाना संभव न हो तो घर पर ही माता की तस्वीर प्रतिमा के समक्ष करिए। लाल वस्त्र के ऊपर माता की तस्वीर रखें और उसके सामने ही दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी कुंड के पास प्रदोष काल में यदि संभव हो तो तुलसी के पास दीपक जलाने से भी बड़ा पुण्य मिलता है। अब महाराज उपाय को ध्यान से सुनिएगा। स्नान और शुद्ध वस्त्र, सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर लें, मन को शांत कर लें, सांसों पर ध्यान दें, पूजा स्थल की शुद्धि, जहां दीपक जलाना है वह स्थान साफ सुथरा रखें। अगर संभव हो तो थोड़ी धूप अगरबत्ती जला लें। मां की फोटो प्रतिमा स्थापित करें, लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर माता रानी की तस्वीर या प्रतिमा रखें। दीपक तैयार करें जैसा ऊपर बताया गया। आटा मिट्टी का दीपक, घी तेल और बाती हल्दी की 1 चुटकी डालें, सुपारी रखें, सुपारी को सामने रखें, ये बाद में समर्पित की जाएगी। दीपक प्रज्वलित करें, ध्यान के साथ दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय अपना मन पूरी तरह माता पर केंद्रित रखें, मन में समस्या समर्पित करें। अब अपने मन में जो भी दुख, क्लेश, बीमारी, टोटका आदि लगा है उसे शब्दों में नहीं भी कहना हो तो मन में माता को बता दे। माँ, मेरे इस घर, मेरा यह रोग, ये कष्ट सब मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूं। सुपारी समर्पण, दीपक जल जाने के बाद सुपारी को धीरे से उठाइए और कहिए, माँ यह सुपारी मैं आपकी आराधना के रूप में समर्पित करती हूं। जो भी नकारात्मक वस्तु, टोना टोटका मेरे ऊपर पड़ा है उसे आप दूर कर दें। फिर सुपारी को लाल वस्त्र में बांध कर रख दें। ध्यान रखें सुपारी को मंदिर में स्थायी रूप से न छोड़ें। घर के उस स्थान पर रखें जहां आपको शक है कि कोई नकारात्मक वस्तु रखी गई है या किसी फीते धागे से बंधी जगह। शिवलिंग पर बेलपत्र व चावल, यदि शिवलिंग के समक्ष कर रहे हो, बेलपत्र और चावल के दाने अर्पित करें। कहें नमः शिवाय। यदि शिवलिंग पर चाहें तो 11 बार मंत्रोपचार निम्न मंत्र का जप करें, कम से कम 11 बार। यदि समय और शक्ति हो तो 21 या 108 बार ए हरिं क्लीं चामुंडा ये विच्चे इस मंत्र का। अब सुनिए दूसरा विशेष उपाय। 31 चावल के अखंड दाने एक थाली में रखें। जैसा कि हमने आप सभी को कहा था कि सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग के पास जाएं। मन में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अब एक एक करके चावल के दाने अर्पित करें। दाना अर्पित करते समय मन में एक इच्छा बोल सकते हैं या ओम नमः शिवाय का जप करते जाएं। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले यानी कि सबसे पहले चावल का दाना हमें किस स्थान पर चढ़ता है? तो देखिए, आप शिव जी की शिवलिंग पर किसी भी स्थान पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी विशेषकर गणेश स्थापना हुई है और यदि हम शिव मंदिर में इस उपाय को कर रहे हैं तो जो शिव जी की शिवलिंग में गणेश जी वाला स्थान आता है या नहीं, गणेश जी वाले स्थान, कार्तिकेय जी वाला स्थान, इन स्थानों में से आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात आप शिव जी की शिवलिंग पर कहीं भी चढ़ी चावला के दाने या तो फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर मन में शुद्ध भाव रखिए। माता अशोक सुंदरी स्थान पर शिव जी की 5 बेटियों के स्थान पर जब 31 दाने पूरे हो जाए तो भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से दुख कष्ट दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। अब यहाँ पर आपका उपाय पूर्ण हो जाता है और आप
शिव जी को प्रसन्न भी कर लेते हैं। इसके पश्चात सुबह उपाय के बाद घर आकर क्या करना है, घर आकर थोड़ी देर शांत बैठें, शिव जी का ध्यान करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। देखिए महाराज जी, अब आपका यह उपाय पूरा हो जाता है। अपने उपाय तो पूर्णत से कर लिया है। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, हमने जो मांगा था वह हमें किस प्रकार से दिखेगा, कि हमें किस रूप में मिल रहा है। तो देखिए, भगवान की कृपा किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त हो सकती है। विशेषकर शिव जी की तो आपको 5 से 7 दिन में नजर आने लगेगा कि हाँ, भगवान की कृपा प्राप्त है। अब कर लेते हैं महाराज जी प्रदोष काल के समय के बारे में। मेरी बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें इस भी हैं जो सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर सकती है, जो केवल इस उपाय को प्रदोष काल के समय करना चाहती है। देखिए, अब बात करते हैं प्रदोष काल के समय की। स्नान करें, साफ कपड़े पहने। यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वस्त्र एकदम शुद्ध होने चाहिए। अब सबसे पहले आप अपने गांव के आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंचिए। और प्रदोष काल के समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिव जी की पूजा विधि करते हैं, तो आपको शिवलिंग के आसपास एक ऐसे विशेष स्थान पर बैठना है जहां पर बैठकर अपना उपाय पूर्ण रूप से कर पाए और किसी अन्य लोगों को दिक्कत ना आए, यानी किसी को कठिनाई परेशानी ना आए। शिवलिंग के सामने बैठकर 31 चावल के दाने तैयार रखें। अब सबसे पहले तो आपको, जो आपने अपने साथ एक दीपक लेकर गए हैं, सबसे पहले तो आपको वह एक दीपक जलाना होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि दीपक शुद्ध आटे का दीपक होना चाहिए। देखिए, कई सारे उपाय में हल्दी के दीपक वाला भी होता है, मिट्टी के दीपक वाला भी होता है, लेकिन आपको यह शुद्ध आटे का दीपक बनाना है और उसमें ना ही हल्दी का प्रयोग करना है, ना ही नमक का। ठीक है। अब सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आपको शिव जी की शिवलिंग की आरती विधि करनी है, मनोकामना करनी है और मन ही मन मूल मंत्र बोलना है। ठीक है। अब दीपक को आपको शिव जी की शिवलिंग के सम्मुख रख देनी है। देखिए, ज्यादा भी पास में ना रखें, शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए। हम उपाय करने आए हैं ना कि उन्हें कष्ट देने। ठीक है। शिवलिंग के पास रखकर 32 चावल के दाने अर्पित करें। अब फिर से यदि यहाँ पर प्रश्न आता है कि सबसे पहले हमें किस स्थान पर अर्पित करना है, तो सबसे पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर उसके पश्चात आप कहीं पर भी समर्पित कीजिए। ठीक है। साथ ही ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। जब उपाय पूरा हो जाए तो हाथ जोड़कर शिव जी से अपने दुख कष्ट, समस्याएं और इच्छाएं बताइए। अंत में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। देखिए महाराज जी, अब आपका उपाय यहाँ पर निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। आप यहाँ पर शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। लेकिन कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, इस वाले उपाय हम घर पर कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, इस वाले उपाय को आप अपने घर पर नहीं कर सकते। भले ही आपके घर में शिव जी की शिवलिंग हो, पिंडी हो, आपको इस उपाय को शिव मंदिर में ही जाकर के करना है। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता लक्ष्मी।